हेलो बच्चों। लो जी वापस आ गए जल्दी से। तो देखो, अगर हमने अभी इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, या जो अभी है ना, तो लास्ट लेक्चर में आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी और तीनों इक्वेशन मैंने आपको बताई। कैसे इनिशियली मैंने आपको ये बताया कि किस इक्वेशन स्पेशलिटी क्या है किसी भी इक्वेशन की, या फिर जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, ठीक है, वो किस तरह से ड्राइव हुई हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से हमने देखा। अभी और हम बात करेंगे जो फोर्थ इक्वेशंस ऑफ मोशन या फिर डिस्टेंस कवर्ड इन टीएथ टाइम के लिए जो इक्वेशन है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, और उसके साथ थोड़ी और बढ़िया बढ़िया बातें कर लेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन और हमें इजी लगे। जैसे रिटार्डेशन अगर आ गया, अभी हम एक्सेलरेशन जो देख रहे हैं वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में देख रहे हैं, अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग जाएगा तब क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें भी हम लोग करते हैं अभी। चलिए जी, पहले हम देख लेते हैं वो आपका चौथा वाला इक्वेशन। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन टीएथ टाइम लिख लें आप। डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टीएथ टाइम, टीएथ टाइम। ठीक है, या टीएथ सेकेंड, टीएथ आवर की बात भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लेते हैं। तो देखो, अगर यहाँ से कोई चलना स्टार्ट करता है, एक गाड़ी बनाते हैं बढ़िया सी। लो जी, ठीक है, ये आपकी गाड़ी बन गई। अब ये गाड़ी जा रही है, ठीक है, ये गाड़ी मूव कर रही है आपकी। अगर हम देखें भैया, यहाँ से यहाँ गई है, ये डिस्टेंस इसने कितनी देर में कवर की, ये डिस्टेंस मान लिया इसने कवर की है 10 सेकंड में या 7 सेकंड में। ठीक है, जैसे ये डिस्टेंस 1 2 3 4, ये फर्स्ट सेकंड में कवर की डिस्टेंस है, ये सेकंड में। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये 1 2 3 4 5, मतलब 5 सेकंड तक हमारी गाड़ी चलती है। कितनी देर तक? 5 सेकंड तक हमारी गाड़ी चलती है। पहले सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर की, दूसरे सेकंड में इतनी, तीसरे में इतनी, चौथे में इतनी, पाँचवें में इतनी। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए कि भाई देखो, दो तरह से हम डिस्टेंस बोलते हैं। मैं बोल दूँ कि 5 सेकंड में कवर डिस्टेंस कितनी है, 5 सेकंड में कवर डिस्टेंस पूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। अब मैं बोलूँ 5वें सेकंड में या 5th सेकंड में कवर डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो 5th सेकंड में देखो 4 यहाँ खत्म हुआ, 4 के जस्ट बाद 5th स्टार्ट हुआ होगा, तो 5th सेकंड में कवर डिस्टेंस ये होगी ना। जैसे मैं बोलूँ 3rd सेकंड में कवर डिस्टेंस कितनी है, भाई 3 सेकंड में तो ये पूरी है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन मैं स्पेसिफिक 3rd सेकंड की बात करूँ कि भैया 3rd सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर्ड है, तो ये आपकी ये होगी। दूसरा यहाँ ख़त्म हुआ, पहला यहाँ ख़त्म हुआ, दूसरा यहाँ ख़त्म हुआ, जैसे ही 2.1 हुआ ये तीसरा सेकंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, और 2.9 और 3 हुआ, ये ख़त्म हो गया तीसरा सेकंड, तो ये तीसरे सेकंड में कवर डिस्टेंस ये हो जाएगी बेटा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होने वाला है, अगर हमसे बोले टीएथ टाइम में, जरूरी थोड़ी है 3rd सेकंड, वो 5th बोल सकता है, 7th बोल सकता है, तो हम एक जनरल फार्मूला देख लेते हैं कि अगर हमसे पूछे कि टीएथ सेकंड में कवर डिस्टेंस कितनी है, तो हम देखें पहले, अगर हमसे टीएथ सेकंड में कवर डिस्टेंस बोल दिया, ठीक है, कितनी टीएथ सेकंड में, मान लिया टी सेकंड में ये इधर पहुँचता है, ये टी सेकंड में इधर, तो t-1 सेकंड में इधर पहुँचेगा, t-1 सेकंड में इधर पहुँचेगा। ठीक है, तो टीएथ सेकंड में कवर डिस्टेंस यही तो होगी। और ये निकालने के लिए हम कैसे देख सकते हैं, ये निकालने के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो कवर डिस्टेंस है ये कितनी है, st, टी सेकंड में कवर डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक जो कवर डिस्टेंस है ये क्या है, t-1 सेकंड में कवर डिस्टेंस है। तो टीएथ सेकंड में कवर डिस्टेंस कितनी होगी, st माइनस एस t-1, मतलब इसमें से अगर इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा। समझ में आई इतनी बात? भाई अगर टीएथ सेकंड में देखो, टीएथ सेकंड यहाँ t-1 सेकंड इधर खत्म हुआ होगा, ठीक है, और टी सेकंड यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म हुआ होगा, तो टीएथ सेकंड में अगर हमसे बोला है तो इस पूरी डिस्टेंस जो टी सेकंड में कवर डिस्टेंस है, जैसे अगर हमें 5th सेकंड की निकालना है तो 5 सेकंड में कवर डिस्टेंस में से 4 सेकंड में कवर डिस्टेंस को घटा देंगे तो 5th सेकंड में आ जाएगी भैया। ऐसे ही यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले हमने देखा कि टी सेकंड में कवर डिस्टेंस कितनी है, फिर हमने देखा कि t-1 सेकंड में कवर डिस्टेंस कितनी है।
ठीक है। तो उस हिसाब से हम अगर इससे इसे सबट्रैक्ट कर देंगे तो टीथ सेकेंड में कवर डिस्टेंस आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस तरह से अगर टीथ सेकेंड में कवर्ड हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या लिख सकते हैं, एस टीथ इज इक्वल टू एस टी माइनस एस टी माइनस 1। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और टी सेकेंड में कवर डिस्टेंस के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता था, टी सेकेंड में कवर डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हमने देखा था अभी सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन, और वो क्या थी, वो थी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो मैं ये लिख देता हूँ मिटा के और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं, तो हमारी टीथ सेकेंड में कवर डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो देखो एस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस टी इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एस टी माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, यू टी माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर एस टी माइनस, अब ये दोनों वैल्यू उठा के हम इसमें रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो नीचे जगह कम है तो मैं इसे मिटा के डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ आपके, ठीक है। आप चाहो तो लिख लो इसे, है ना, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ आपके। तो देखो इधर थोड़ा सा यहाँ से कवर, तो एस टीथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस हाफ यू टी माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंदर ओपन कर देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। अब देखो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, अंदर मल्टीप्लाई होगा इसका, ये क्या हो जाएगा यू टी और माइनस यू प्लस, इसे ओपन कर देंगे फॉर्मूला ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है ना ये, तो है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हाफ ए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना थोड़ा सा, इसे हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, ठीक। अब देखो इसे अंदर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें और माइनस को फिर कर देंगे तो हमारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और हमें रिजल्टेंट जो कट रहा होगा वो हम काट देंगे और बाकी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। गर्मी बहुत लग रही है यार आज, एसी ऑफ है। चलिए जी कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा, तो यहाँ अगर हम देखें यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। मैं पहले इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ फिर माइनस से मल्टीप्लाई, ठीक है। माइनस को पहले अंदर ले लेते हैं, साथ में करते चलते हैं। तो माइनस हो जाएगा ये यू टी, ठीक है, और ये यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ ए, और अगर ये माइनस है और माइनस प्लस में मल्टीप्लाई होगा, भाई यहाँ पे माइनस आएगा ना, ये माइनस, ठीक है। अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, अब ये माइनस और यहाँ माइनस हाफ ए, बाकी इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, 1 माइनस 2t, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा अंदर सॉल्व कर दोगे, बाद में कॉमन लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए मैंने इतना इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी इस पूरे को एज इट इज़ ले लिया। तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या u, ठीक है, और यहाँ पे u, अगर हम इसे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, पहले माइनस करके ही ले लो, हाफ ए, यहाँ 1 माइनस 2t। अब अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें बेटा तो क्या u प्लस हाफ ए पलट दिया 2t माइनस 1, यही तो फार्मूला होता है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ, कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से देखना, यहीं पे गलती करते हो। तो एस टीथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस टीथ हो जाएगा u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आपको मिल गया, ठीक। तो ये आपका क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन टीथ सेकेंड, टी सेकेंड में अगर हमें कवर डिस्टेंस निकालनी है तो वो कितनी होगी, ठीक है। करो जल्दी से इसे, आगे बढ़ते हैं फिर हम, ठीक है। चलो मिटाता हूँ मैं इसे, पॉज करके लिख लेना आप सभी।
देखो बेटा, अब अभी तक हमने जितनी भी बात की है इक्वेशंस ऑफ मोशन या डिस्टेंस कवर्ड इन टी एट टाइम, इस सब में मैंने जो एक्सेलरेशन लिया है ना, वो एक्सेलरेशन क्या लिया है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन लिया है। वो एक्सेलरेशन क्या लिया है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन लिया है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाए या हमसे ये बोल दिया जाए कि रिटार्डेशन है, तब इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो जहाँ एक्सेलरेशन लिख रहे हो ना आप ए, वहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव की वैल्यू के साथ, साइन के साथ रख दोगे तो इक्वेशन नेगेटिव हो जाएगी इन केस ऑफ रिटार्डेशन, ठीक है? तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका वही लिख लो, इन केस ऑफ रिटार्डेशन, इन केस ऑफ रिटार्डेशन। तो जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनका फॉर्मेट क्या हो जाएगा? उनका फॉर्मेट हो जाएगा, पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, दूसरी क्या हो जाएगी? s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है? तीसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस, और टीएथ टाइम में कवर डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी? 1 2 3 एंड 4, ठीक है? तो टीएथ टाइम में कवर्ड जो डिस्टेंस होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? टीएथ टाइम में कवर डिस्टेंस हो जाएगी बेटा आपकी एस टीएथ इज इक्वल टू यू माइनस हाफ ए टू टी माइनस 1, बस माइनस आ जाएगा, एक्सेलरेशन आपने नेगेटिव ले लिया ना, ठीक है ना? तो लिखो जल्दी से इसे, कंटिन्यू करो। बड़ी गर्मी लग रही है यार, फैन चला दो बस, ठीक है बेटा? अब देखो कभी कभी क्या होगा, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है, मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब जैसे कि फ्री फॉल हो रहा है, छत से कोई ऑब्जेक्ट आपने नीचे की तरफ फेंक दिया, आपने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका, तो इन सारी बातों को भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी के अंदर मोशन है तब इन इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होगा। देखो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, भले ही आपके स्कूल में ना पूछे जाएं, है ना, लेकिन अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे बैठते हो आप तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बढ़िया बढ़िया, ठीक है? तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी है। तो हम थोड़ा सा मोशन अंडर ग्रेविटी की भी बात कर लेते हैं। नेगेटिव वाला याद रखना, कभी अगर रिटार्डेशन कभी कभी ये बोलेगा कि वी वेलोसिटी है ज़ीरो हो जाती है तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, कभी बोलेगा जस्ट स्टार्ट है, ठीक है, स्टार्ट ही किया है तो इसका मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो। तो उस हिसाब से ये इक्वेशन अपनी चलती जाएंगे, ठीक है? चलो तो हम मोशन अंडर ग्रेविटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी क्या, पूरी ही बात करेंगे, लिख लेना ये। मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है? तो अगर ग्रेविटी की बात हो तो ग्रेविटी में जो हम एक्सीलरेशन लेते हैं ना बेटा, वो हम क्या लेते हैं? जी। अर्थ का जो ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन जो है वो हम क्या लेते हैं? एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसे हम जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से, ठीक है? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम जी से डिनोट करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट हाइट या तो वर्टिकल हाइट कवर होगी या डाउनवर्ड हाइट कवर करेंगे आप, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एस आपका क्या, एस से डिनोट कर देते हैं, ठीक? तो अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें तो जो आपकी इक्वेशन है, 3-4 इक्वेशन हमने पढ़ी हैं, तो जो आपके एक्सेलरेशन है ना जहाँ पे, वहाँ पे क्या हो जाएगा? जी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अब आपने ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका है या ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तब क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या करेगा? उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन की तरह वर्क करेगा। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका है तो वो क्या करेगा? आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को घटाएगा, तो रिटार्डेशन की तरह वर्क करेगा, ठीक है? तो इस तरह से इसके दोनों ही फॉर्मेट हम देख लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रो वर्टिकली अपवर्ड एंड व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रो वर्टिकली डाउनवर्ड। ड्रॉप वाले केस में क्या होगा कि ड्रॉप करने वाले केस में आप फेंक तो नीचे की तरफ ही ड्रॉप कर दे रहे हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है और आप नीचे की तरफ फेंकेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है? तो इसके दोनों केस की बात कर लेते हैं हम।
व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो क्या किया, डाउनवर्ड। दूसरे केस की अगर हम बात करें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली, आज गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा है, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड भी हम फेंक सकते हैं और अपवर्ड भी। तो जब डाउनवर्ड फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि वो वेलोसिटी को आपकी क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, तो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी तीनों की तीनों। आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा, इस तरह से लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन आपकी, थोड़ा सा जगह कम है, इसे मिटा देंगे अभी। ठीक है, दो इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, दूसरी इक्वेशन आपकी हो जाएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आई होप आपको दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, थर्ड इक्वेशन भी मैं ऊपर लिख देता हूँ इसके थोड़ा। ठीक है, तो आप नीचे लिख लेना, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लिख देता हूँ मैं इसके रिस्पेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन मैं इधर लिख देता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ठीक है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। चाहो तो ये पूरी ही मैं मिटा के ऊपर ही लिख देता हूँ। ठीक है, लो जी, ताकि आपको बेहतर दिखाई दे। लो, इधर आ गए। तो पहला आपका क्या हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। दूसरा क्या हो गया, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर डिस्टेंस h। ठीक है, और तीसरा अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है हमने वर्टिकली, है ना, डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, चलो इसके लिए अगर हम देखें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसे भी ऊपर लिख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी बेटा, अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा इधर, नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, दूसरा h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। तो ये आपका क्या है, जो ऊपर की तरफ हमने फेंका है। ठीक है, ड्रॉप वाले केस में क्या करेंगे, ड्रॉप वाले केस में यही रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड ही फेंकेंगे, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ड्रॉप करने का मतलब क्या है कि आपने ऐसे छोड़ दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फेंका नहीं, ऐसे फेंका नहीं है आपने, क्या किया है, जस्ट ड्रॉप कर दिया। तो इनिशियल वेलोसिटी यू ज़ीरो हो जाएगी, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो, इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है एकदम, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे हम अपकमिंग लेक्चर में। ठीक है, तो बढ़िया हो जाएगा। बाकी याद रखें चीज़ों को जो मैंने बता दिया, बढ़िया से नोट्स बनाएं और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, बाकी हम लोग इसका मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगा, एक आध दो लेक्चर में बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक, पढ़ते रहें, मन लगाए रहें पढ़ाई में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, नहीं तो और एक्सटेंड कर देते इस वीडियो को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।